हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम प्रेप। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रैक्टिस ही सक्सेस की है। आज हम प्रेसिडेंट से जुड़े सभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसमें इजी टू टफ सभी क्वेश्चंस होंगे जो आपकी नॉलेज को बूस्ट करेंगे। हर सवाल आपकी तैयारी का टेस्ट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एम फॉर द टॉप। आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी एंड एपीजे अब्दुल कलाम। आंसर है द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल। आंसर है राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन है 4 years, 5 years, 6 years, 7 years. Option B, 5 years. Question number 4, who elects the president of India? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा, इलेक्टोरल कॉलेज, राज्यसभा और प्राइम मिनिस्टर। आंसर है बी, इलेक्टोरल कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स द प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का उल्लेख करता है? आपके ऑप्शंस है आर्टिकल 52, आर्टिकल 72, आर्टिकल 62, आर्टिकल 51। आंसर है आर्टिकल 52। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सरोजनी नायडू, सोनिया गांधी। आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 इयर्स, ऑप्शन बी 35 इयर्स, ऑप्शन सी 40 इयर्स एंड ऑप्शन डी 45 इयर्स। आंसर है ऑप्शन बी 35 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 8, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। आंसर है ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसीव द भारत रत्न बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट? कौन से राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न मिला था? ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। आंसर ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए वीवी गिरी, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। आंसर बी जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ अ प्रेसिडेंट्स इम्पीचमेंट व्हाट मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड इन पार्लियामेंट? यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो संसद में कितनी बहुमत की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए सिंपल मेजॉरिटी, ऑप्शन बी 2/3 मेजॉरिटी, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड ऑप्शन डी 3/4 मेजॉरिटी। आंसर है बी 2/3 मेजॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज प्रेसिडेंट्स हैज सर्व 2 टर्म्स? इनमें से कौन से राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन एंड ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। आपके आंसर है ए राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट्स रूल बी इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन राज्य पर लगाया जा सकता है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 356, ऑप्शन बी आर्टिकल 352, ऑप्शन सी आर्टिकल 360 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 365। आंसर ऑप्शन ए आर्टिकल 356। क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स वॉज अ साइंटिस्ट बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट? इनमें से कौन से राष्ट्रपति वैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद एंड ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर वॉज द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड? भारत में राष्ट्रपति का पद पहली बार किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950 एंड ऑप्शन डी 1952। आंसर है ऑप्शन बी 1949। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू एंड ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। आंसर बी द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी एंड ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। आंसर ए एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, हु टेक्स ओवर द ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट इफ द पोजीशन बिकम्स वैकेंट? यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उनकी जिम्मेदारी कौन संभालता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी लोकसभा स्पीकर। आंसर है बी वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो वाइस प्रेसिडेंट पद संभालते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड? भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पार्लियामेंट हाउस, ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन सी राजभवन, ऑप्शन डी विजय चौक। आंसर बी राष्ट्रपति भवन। क्वेश्चन नंबर 20, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर ड्यू टू सडन डेथ? भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल अचानक मृत्यु के कारण सबसे छोटा रहा? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी एंड ऑप्शन डी वीवी गिरी। आंसर ए जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 21, विच आर्टिकल अलाउज द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को माफी देने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 72, ऑप्शन बी आर्टिकल 52, ऑप्शन सी आर्टिकल 356 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 123। आंसर है आर्टिकल 72। क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड ऑप्शन डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आंसर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर एन इमरजेंसी इन इंडिया? भारत में आपातकाल लगाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस एंड ऑप्शन डी लोकसभा। आंसर है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 24, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसॉल्व द लोकसभा? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन आर्टिकल 74, ऑप्शन बी आर्टिकल 85, ऑप्शन सी आर्टिकल 86 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 123। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच इंडियन प्रेसिडेंट वॉज ऑल्सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट? कौन सा भारतीय राष्ट्रपति गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, बी वीवी गिरी, सी आर वेंकटरमन एंड डी ज्ञानी जैल सिंह। आंसर इज प्रणब मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 26, हु अपॉइंट द गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स? राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर,
ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन डी लोकसभा स्पीकर एंड द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज अ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट? भारत के किस राष्ट्रपति को एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी प्रणब मुखर्जी, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड डी आर वेंकटरमन। And the right answer is B. Pranab Mukherjee. Number 28. What happens if the presidential election is declared invalid? यदि राष्ट्रपति चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया जाए तो क्या होता है? ऑप्शन ए री इलेक्शन टेक्स प्लेस, पुनः चुनाव होता है। ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाते हैं। ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द सक्सेसर, सुप्रीम कोर्ट उत्तराधिकारी तय करता है। एंड ऑप्शन डी पार्लियामेंट सेलेक्ट्स अ न्यू प्रेसिडेंट, संसद नया राष्ट्रपति चुनती है। एंड द करेक्ट आंसर इज ए री इलेक्शन टेक्स प्लेस, पुनः चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 29. विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो सर्व्ड एज द वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी? भारत के किस राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी सेवा की? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन, डी एपीजे अब्दुल कलाम। आंसर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी के रूप में भी जाना जाता है। What is the retirement age for the President of India? भारत के राष्ट्रपति के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए 65 ईयर्स, ऑप्शन बी 70 ईयर्स, ऑप्शन सी नो एज लिमिट एंड ऑप्शन डी 75 ईयर्स। आंसर है ऑप्शन सी नो एज लिमिट। क्वेश्चन नंबर 31. What is the term used for the president's direct communication to parliament? संसद को राष्ट्रपति के सीधे संवाद के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑर्डिनेंस, ऑप्शन बी प्रेसिडेंशियल स्पीच, ऑप्शन सी एड्रेस टू पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी प्रोक्लामेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एड्रेस टू पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 32. Which amendment reduced the voting age in India but didn't affect the president's election process? किस संशोधन ने भारत में मतदान की आयु घटाई लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 61st अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 52nd अमेंडमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 61st अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 33. Which president introduced the pocket veto? किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो को पेश किया? ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी आर वेंकटरमन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी वीवी गिरी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह। क्वेश्चन नंबर 34. What is the maximum number of times a person can be re-elected as president? एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में कितनी बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2 टर्म्स, ऑप्शन बी 3 टर्म्स, ऑप्शन सी अनलिमिटेड टर्म्स एंड ऑप्शन डी 5 टर्म्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अनलिमिटेड टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 35. विच प्रेसिडेंट ऑल्सो सर्व्ड एज स्पीकर ऑफ द लोकसभा? कौन से राष्ट्रपति ने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा की है? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड द आंसर इज नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 36. क्वेश्चन नंबर 36. विच प्रेसिडेंट रिजाइन बिफोर कंप्लीटिंग देयर टर्म? किस राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा दिया? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद एंड ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 37, विच आर्टिकल मेंशंस द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 61, ऑप्शन बी आर्टिकल 72, ऑप्शन सी आर्टिकल 123 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 53. And the correct answer is option A, Article 61. Question number 38. During a financial emergency, what happens to the president's salary? वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन का क्या होता है? ऑप्शन ए, इट रिमेन्स द सेम या समान रहता है। ऑप्शन बी, इट इज रिड्यूस्ड, इसे घटा दिया जाता है। ऑप्शन सी, इट इज इंक्रीज्ड, इसे बढ़ा दिया जाता है। ऑप्शन डी, इट इज अबॉलिश्ड, इसे समाप्त कर दिया जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज रिड्यूस्ड, इसे घटा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39. Which president served during the Indo-China War of 1962? 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान कौन से राष्ट्रपति ने सेवा दी? ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन एंड विवी गिरी. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन. क्वेश्चन नंबर 40. Which president signed the emergency proclamation in 1975? किस राष्ट्रपति ने 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी आर वेंकट रमन, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी एंड ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फखरुद्दीन अली अहमद. क्वेश्चन नंबर 41. Which president introduced the tradition of opening the parliament session with an address? संसद सत्र की शुरुआत संबोधन से करने से परंपरा किस राष्ट्रपति ने शुरू की? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी एंड ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. क्वेश्चन नंबर 42. How many presidents of India have been re-elected for a second term? कितने राष्ट्रपति को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया. क्वेश्चन नंबर 43. What is the qualification required for becoming the president of India? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? ऑप्शन ए शुड बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए. ऑप्शन बी शुड बी एटलीस्ट 40 years old, कम से कम 40 वर्ष का होना चाहिए. ऑप्शन सी शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए. एंड ऑप्शन डी शुड बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित होना चाहिए. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 44. What happens if no candidate gets a majority in the presidential election? यदि राष्ट्रपति चुनाव में किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या होता है? री इलेक्शन इज हेल्ड, पुनः चुनाव होता है. चीफ जस्टिस बिकम्स अ एक्टिंग प्रेसिडेंट, मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं. ऑप्शन सी सेकंड प्रेफरेंस वोट्स आर काउंटेड, दूसरे संसद के वोटों की गिनती होती है, दूसरे पसंद के वोटों की गिनती होती है. एंड ऑप्शन डी पार्लियामेंट इलेक्ट द प्रेसिडेंट, संसद राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेकंड प्रेफरेंस वोट्स आर काउंटेड, दूसरे पसंद की वोटों की गिनती होती है. क्वेश्चन नंबर 45. What is the duration of an ordinance issued by the president? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 3 months, ऑप्शन बी 6 months, ऑप्शन सी until the next session of parliament, संसद के अगले सत्र तक, एंड ऑप्शन डी 1 year. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, until the next session of parliament, संसद के अगले सत्र तक. क्वेश्चन नंबर 46. During the proclamation of emergency, which article is suspended? आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित कर दिया जाता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 32 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 44.
and the correct answer is Article 19, अनुच्छेद 19. Question number 47. Under which type of emergency does the president assume the powers of a state government? किस प्रकार की आपातकाल में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियां ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए नेशनल इमरजेंसी, ऑप्शन बी स्टेट इमरजेंसी, ऑप्शन सी फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. And the correct answer is option B, state emergency, राज्य आपातकाल. Question number 48. What is the maximum period for which the president can withhold assent to a bill? किसी बिल को राष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकता है? ऑप्शन ए 1 month, ऑप्शन बी 3 months, ऑप्शन सी 6 months एंड ऑप्शन डी indefinitely. आंसर डी indefinitely, अनिश्चित काल तक. Question number 49. What is the role of the president in the passing of the constitutional amendments? संविधान संशोधन पारित करने में राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है कैन रिजेक्ट द अमेंडमेंट, संशोधन को अस्वीकार कर सकते हैं. ऑप्शन बी मस्ट गिव असेंट, स्वीकृति देना अनिवार्य है. ऑप्शन सी कैन रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं. एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. And the correct answer is option B, must give assent. Question number 50. How can the President of India be removed from office? भारत के राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए थ्रू impeachment for the violation of the constitution, ऑप्शन बी by majority vote in parliament, ऑप्शन सी by the prime minister's decision, option D through a Supreme Court order. Answer A, through impeachment. सो एस्पायरेंट्स, हमने 50 MCQs कंप्लीट कर लिए हैं. अगर आपने ध्यान से अटेम्प्ट किया है तो आपको ज़रूर अच्छा फील हो रहा होगा. प्रैक्टिस ही सक्सेस की की है, तो अपने आंसर्स को ज़रूर रिवाइज करें और गलतियों से सीखने की कोशिश करें. लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, अभी और भी 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे. तो बने रहिए और इंश्योर कीजिए कि आप पूरा सिलेबस कवर करें. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. और हाँ, कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे टफ लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. ऑल द बेस्ट.